करीब 50 वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार हिंदू पक्ष और महाराष्ट्र सरकार को कल्याण स्थित दुर्गाड़ी किले मामले में राहत मिली गई है। ठाणे से सटे कल्याण शहर का इतिहास महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रहा है। कभी आदिलशाही सल्तनत में इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट और पोर्ट माने जाने वाले दुर्गाड़ी किले का इतिहास लगभग 16वीं सदी तक जाता है। 10 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कल्याण के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वक्फ बोर्ड का दावा खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि किले के अंदर जो मस्जिद है वह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन एएस लांजवार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रस्ट का दावा अमान्य है क्योंकि वह कथित बेदखली के बाद 3 साल के भीतर मुकदमा दायर करने में नाकाम रहा, जो सीमा अधिनियम के तहत आवश्यक है। आइए सुनते हैं कि इस किले का इतिहास क्या था और इसे रिक्लेम करने में दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने कैसे अहम भूमिका निभाई थी। 1976 से चली आ रही यह कानूनी लड़ाई शायद अब और आगे जाएगी। कारण यह है कि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करने की बात की है। हालांकि दुर्गाड़ी किले का इतिहास मराठा साम्राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। उल्हास नदी के तट पर बने इस किले को सन 1656 में निजाम सल्तनत के कब्जे से इस किले को शिवाजी महाराज द्वारा छुड़वाया गया था। बाद में यह शिवाजी महाराज की नौसेना की ट्रेनिंग और शिप बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण बना। इतिहास के अनुसार 1760 में मराठा साम्राज्य द्वारा किले पर दुर्गा माता का एक मंदिर बनाया गया, जिसके बाद इस किले का नाम दुर्गाड़ी पड़ गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 1818 में ब्रिटिश राज ने इस किले को अपने अधीन कर लिया तो मंदिर में पूजा बंद हो गई। वहीं 1876 में देवी की मूर्ति चोरी हुई और उसके बाद ही मंदिर मस्जिद के विवाद की नींव रखी गई। मिड 1960s में लोकल मुसलमानों ने किले पर अपना हक जताते हुए वहां मस्जिद होने का दावा किया, जिसे देखते हुए 1966 में महाराष्ट्र सरकार ने किले को अपने नियंत्रण में लेते हुए एक पार्क बनाने का निर्णय लिया। उसी साल दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने दुर्गाड़ी के भीतर पूजा कर हिंदू पक्ष का दावा मजबूत किया, जिसके बाद 1968 से धर्मवीर आनंद दिघे और आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अंडर आज भी दुर्गाड़ी में नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है और हर वर्ष वहां दशहरा मेला भी लगता है। आज इस मामले में जब हिंदू पक्ष और महाराष्ट्र सरकार की जीत हुई तो इसका श्रेय बाला साहब ठाकरे को दिया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ठाकरे परिवार, खासकर उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को तिलांजलि देने के आरोप लगते रहे हैं। अपनी बची कुची पार्टी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे दुर्गाड़ी मामले में उत्तेजित तो दिखे, लेकिन इस बात का उनके न्यूली फॉर्म्ड मुस्लिम वोट बैंक पर कैसा असर और कितना असर पड़ेगा, यह तो बीएमसी चुनावों में ही मालूम पड़ेगा।